ई क्लासेस दीप्राणा में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का गणित विषय के प्रकरण प्रायिकता पर आधारित प्रश्न में बहुत स्वागत है। देखिए, किसी संभव घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है। संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है, जबकि किसी असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता शून्य होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी संभव घटना की प्रायिकता एक होती है, जबकि किसी असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। इसीलिए प्रायिकता है वो प्रायिकता का मान शून्य के बराबर या अधिक तथा एक के बराबर या कम होता है। देखिए, किसी भी घटना की प्रायिकता या तो शून्य के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी तथा या एक के बराबर या उससे छोटी होगी। इसे अपने ये भी लिख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं इसमें कि शून्य इज लेस देन इक्वल टू पी ए इज लेस देन इक्वल टू 1, अर्थात किसी घटना की प्रायिकता शून्य के बराबर या उससे अधिक और एक के बराबर या उससे कम होती है। अर्थात किसी घटना की प्रायिकता शून्य से कम और एक से अधिक नहीं हो सकती। कम से कम शून्य होगी और अधिक से अधिक एक होगी। किसी भी घटना की प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। किसी भी घटना की प्रायिकता किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऋणात्मक यानी नेगेटिव, माइनस में नहीं हो सकती। किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती। अब इसमें देखते हैं कि ताश के पत्तों से संबंधित कुछ प्रायिकता के क्वेश्चन होंगे। उसमें पहले ताश के पत्तों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बता दूं कि ताश के कुल पत्ते होते हैं 52। 52 पत्ते होते हैं कुल पत्ते होते हैं 52 ताश के। और 52 पत्तों में क्या होता है कि 26 होते हैं लाल रंग के, 26 होते हैं लाल रंग के और 26 होते हैं काले रंग के। 26 होते हैं काले रंग के। फिर उसमें क्या होता है कि 26 में से फिर 13 के 2 भाग और होंगे। 13 होंगे इसमें पान के और फिर 13 होंगे ईंट के। काले रंग के जो 26 है उसमें भी 13 के 2 पार्ट और बन जाएंगे। 13 चीड़ी के और इसमें 13 और हो जाएंगे हुकुम के। ताश के कुल पत्ते कितने हुए? 52। 52 में आधे 26 लाल रंग के और 26 काले रंग के। उसमें से फिर 26 को डिवाइड किया 13 में, 13 पान के और 13 ईंट के। ठीक इसी प्रकार 26 जो काले रंग के हैं उनको फिर डिवाइड किया 13 में, 13 चीड़ी के और 13 हुकुम के। अब इस 52 पत्तों में प्रत्येक प्रकार का पत्ता है वो 4 संख्या में होता है। जैसे इक्का है, बादशाह है, बेगम है और गुलाम है, और फिर 1 से 10 तक संख्या। ये सभी पत्ते, इनकी कुल संख्या 4 होती है। 52 पत्तों में इक्कों की संख्या 4। 52 पत्तों में इक्कों की संख्या कितने हुए? इक्के कितने हुए? 4। इसी प्रकार से बादशाह भी कितने हुए? 4। बेगम 4 और गुलाम भी कितने हुए? 4। और इनमें भी 4 में क्या आ जाएंगे कि 4 में 2 काले और 2 लाल रंग के होंगे। ठीक इसी प्रकार बादशाह, बेगम और गुलाम में हो जाएगा। आपने देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न
तो पत्तों की सामान्य जानकारी आपने पढ़ी। अब इस पर आधारित प्रायिकता के प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं वो अपने देखते हैं। अभी प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं परीक्षा में, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से मतलब ये हुआ कि बिना उसमें कोई देखे यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है इसमें, पहला अपने ले लेते हैं लाल रंग का पत्ता। एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसको हल करेंगे। देखिए प्रश्न में दिया हुआ कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से यानी बिना कोई देखे उसकी ताक झांक के निकाला जाता है। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते हैं तो ये होंगे कुल संभव परिणाम 52। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल संभव परिणाम 52। क्योंकि कुल पत्ते कितने हैं? 52 हैं। कुल पत्ते 52 हैं तो कुल संभव परिणाम क्या हुआ? 52। अब 52 में से लाल रंग का पत्ता, आपने पढ़ा था कि 52 में से लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। तो यहां लिखेंगे क्योंकि लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 26। और ये 26 कहलाएगा अनुकूल परिणाम। क्या कहलाएगा? अनुकूल परिणाम। इसीलिए अनुकूल परिणाम बराबर अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 26। अब अपने पढ़ेंगे कि लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, इसीलिए लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता हो जाएगी। जैसे इसको यदि अपने PR से लिखें, रेड R से लिखें, तो यहां इसका सूत्र हो जाएगा कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। 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 और अनुकूल परिणाम है कितना? देखिए कितना है? 26। और कुल संभव परिणाम कितना? 52। तो ये हो जाएगा 26/52। 26 इसको काट सकते हैं, 26 एकम 26 और 26 दूनी 52। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। 1/2। अब इसका दूसरा पॉइंट मान लो ये पूछ ले इसमें कि काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, काले रंग का बादशाह आने की प्रायिकता या होने की प्रायिकता, ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए
क्योंकि कुल पत्ते 52 है तो कुल संभव परिणाम तो 52 ही रहेंगे। इस प्रश्न में चाहे कितने ही पार्ट हो, कितने ही पार्ट पूछे, उसमें कुल संभव परिणाम है वो 52 ही रहेंगे। अब इसमें है कि काले रंग का बादशाह, 52 पत्तों में बादशाह कितने हैं? 4, 4 में 2 लाल रंग के और 2 काले रंग के, तो काले रंग के बादशाह कितने हुए? 2 हुए। तो प्रश्नानुसार इसमें लिखेंगे काले रंग के बादशाह, काले रंग के बादशाह। काले रंग के बादशाह कितने हैं? 2, और ये 2 कहलाएंगे अनुकूल परिणाम, इसीलिए अनुकूल परिणाम बराबर, अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 2 हुआ। अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 2। इसीलिए काले रंग के बादशाह की प्रायिकता, काले रंग के बादशाह की प्रायिकता बराबर, सूत्र लिखा हुआ है कि कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो काले रंग के बादशाह के अनुकूल परिणाम है कितने? 2, और कुल संभव परिणाम कितने? 52। तो अपने यहां पर लिखेंगे 2/52, 2 से काट दें इसको, 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/26, 1/26। इसी प्रश्न का एक पार्ट अपने और देख लेते हैं। जैसे मान लो ये आ जाए इसमें कि तीसरा पॉइंट ये पूछ लें कि ईंट की बेगम, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। मान लो ये प्रश्न आपसे पूछ लें कि ईंट की बेगम आने की प्रायिकता क्या है? ईंट की बेगम, देखिए कुल संभव परिणाम 52 है क्योंकि 52 पत्ते हैं, और 52 पत्तों में ईंट के पत्ते कितने हैं? 13। चारों प्रकार के 13 पत्ते होते हैं, ईंट, पान, सीढ़ी और हुक्म, 13। और 13 में से बेगम कितनी है? 1। तो ईंट की बेगम कितनी हुई? 1। प्रश्नानुसार इसमें हुआ कि ईंट की बेगम 1 है, और जब ईंट की बेगम 1 है तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1 हुआ। इसीलिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम भी 1 हुआ, अनुकूल परिणाम 1 हुआ। इसीलिए इसकी प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है? कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितना है? 1 है, संभव परिणाम कितना? 52, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/52। इस प्रकार से आप इस 52 पत्तों की गड्डी से संबंधित कोई भी प्रायिकता का पार्ट इसमें पूछ लिया जाए तो इसी प्रकार से आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने 2 पासों से संबंधित, क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं कि एक पासे को एक बार फेंकने पर या उछालने पर प्राप्त कुल संभव परिणाम 6 होते हैं, क्योंकि पासे पर अंक कितने होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। और जब 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे या एक पासे को 2 बार फेंकेंगे, इन दोनों को एक ही प्रयोग माना जाता है। प्रश्न में इस प्रकार से पूछ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर या एक पासे को 2 बार उछालने पर एक ही प्रयोग माना जाएगा, एक ही प्रयोग माना जाएगा। तो ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न ये है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर या उछालने पर संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब परीक्षा में 9 की जगह 7 पूछ सकते हैं, 5 पूछ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13 पूछ सकते हैं। अपने 9 से देख लेते हैं एक सवाल, ठीक है। तो अपने क्या लिखेंगे?
क्योंकि हम जानते हैं कि एक पासे को एक बार फेंकने पर, प्राप्त कुल संभव परिणाम 6 होते हैं। एक पासे को जब एक बार फेंकेंगे तो प्राप्त कुल संभव परिणाम 6 होंगे और वो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब अपना प्रश्न क्या है कि 2 पासों को फेंक रहे हैं, ये तो एक पासे का है, कितने पासों को फेंक रहे हैं? 2। तो इसीलिए 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त कुल संभव परिणाम, और ये हो जाएंगे 6 × 6 बराबर 36 परिणाम होंगे। कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 36। और वो किस प्रकार से होंगे वो आप यहां से ध्यान से देखिए। अपने एक सारणी बना लेते हैं, यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक इसी प्रकार नीचे 1 2 3 4 5 और 6, और यहां लिखते हैं पासा फर्स्ट और पासा सेकंड। पासा फर्स्ट और पासा सेकंड। अब देखिए सारणी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे ये पासा है, इस पासे का 1 है, उसके साथ में ये सभी अंक आ सकते हैं, तो इनकी संभावना ये हो जाएगी कि 1 के साथ में 1 आएगा, इसको लिखेंगे 1 1। उसके बाद में लिखेंगे 1 के साथ में 2 आ सकता है, 1 2, तो इसको लिखेंगे 1 3। 1 के साथ में 4 आएगा तो 1 4। 1 के साथ में 5 आएगा तो 1 5, और 1 के साथ में 6 आएगा तो 1 6। ठीक इसी प्रकार इस पासे के अंक 2 के साथ, इस पासे के अंक 2 के साथ और इस पासे के ये सभी अंक आने की पूरी संभावना है, तो इसको लिखेंगे 2 1। ठीक इसी प्रकार 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक इसी प्रकार इस पासे के अंक 3 के साथ में भी 1 2 3 4 5 6 आराम से आ सकते हैं, पूरी संभावना है, तो इसको लिखेंगे 3 1 3 1। यहां लिखेंगे 3 2, यहां लिखेंगे 3 3, आगे हो जाएगा 3 4 3 5 और 3 6। ठीक इसी प्रकार 4 के साथ में भी 1 2 3 4 5 6 आने की संभावना है, तो उसको लिखेंगे 4 1। उसके बाद में 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। ठीक इसी प्रकार 5 के साथ में ये सभी अंक आएंगे, तो उनको लिखेंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। अंतिम अंक 6 है, क्योंकि एक पासे पर अधिकतम अंक कितने होते हैं? 6। 6 के साथ भी इन सभी अंकों की आने की संभावना है, और उनको अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं। 6 के साथ में जब 1 आएगा तो इसको लिखेंगे 6 1। 6 के साथ में 2 आएगा तो लिखेंगे 6 2। 6 के साथ में 3 आएगा तो लिखेंगे 6 3, और 6 के साथ में 4 आएगा तो लिखेंगे 6 4, और 6 के साथ में 5 आएगा तो लिखेंगे 6 5, और 6 आने पर 6 6। अब अपना प्रश्न ये है, इस प्रकार से ये 6 × 6 36 कुल संभव परिणाम प्राप्त हुए। अपना प्रश्न ये है कि संख्याओं का योग
9 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को। संख्याओं का योग 9, पहली लाइन में अधिकतम 6 और 1 7 ही होगा, दूसरी में 6 2 8 ही होगा, लेकिन तीसरी लाइन में 6 3 9 हो रहा है, तो संख्याओं का योग 9 6 3 9। अब इसी की सीध में अगली लाइन में देखो 5 4 9 4 5 9 5 4 9 4 5 9 और ये हो जाएगा 6 3 9। तो इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो संख्याओं का योग 9 आने की अनुकूल स्थितियां हैं, वो हैं 1 2 3 और 4, बिल्कुल एक लाइन में मिलेंगे आपको। तो यहां लिखेंगे संख्याओं का योग, प्रश्नानुसार संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 9 आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, संख्याओं का योग 9 आने के अनुकूल परिणाम। इसमें से जिन संख्याओं का योग 9 बन रहा है वो संख्याएं आपको छांटनी है। देखिए 3 6 9 4 5 9 5 4 9 और 6 3 9, बिल्कुल एक सीध में आपको मिलेंगे, एक टेबल के रूप में मिलेंगी। तो ये 4 स्थितियां हैं। अनुकूल परिणाम कितने हुए यहां आप लिख सकते हैं आराम से, 3 6, उसके बाद में 4 5, उसके बाद में 5 4 और 6 3। कितनी स्थितियां हुई गिनिए, 1 2 3 और 4। तो ये अनुकूल परिणाम कितना हुआ 4। कुल समूह परिणाम 36 और कुल अनुकूल परिणाम कितना हुआ 4। अब अपने इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। इसीलिए संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता, संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो यह हो जाएगा इसमें 4 बटे 36 और 4 से इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 9 चौका 36, 1 बटा 9 है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब मान लो इसमें पूछ ले कि संख्याओं का योग 7 आने की, तो 7 देखिए कहां मिल रहा है इसमें, ये देखिए 7 2 5 7, इसकी सीध में 3 4 7, फिर इसकी सीध में 4 3 7, फिर इसकी सीध में 5 2 7 और फिर बाद में क्या हो जाएगा 6 1 7। तो 7 क्या कर सकते हैं, 7 की कंडीशन कितनी हो जाएगी इसमें, 1 2 3 4 5 हो जाएंगी। तो फिर इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5 बटा 36। लेकिन इसमें यह पूछ लें कि संख्याओं का योग 13 आने की प्रायिकता क्या होगी। अपने 36 परिणामों को ध्यान से देखेंगे तो देखते हैं कि संख्याओं का अधिकतम योग है वो कितना है, 12 है। किसी भी कंडीशन में संख्याओं का योग 13 नहीं है, तो संख्याओं का योग 13 आने के अनुकूल परिणाम क्या हुए, शून्य हुए, और इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0 बटा 36 और बराबर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि संख्याओं का योग 13 है ही नहीं, एक प्रकार से असंभव घटना है। और अपने पढ़ चुके हैं कि असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य संख्या से संबंधित अगला प्रश्न देखिए। अभाज्य संख्या से संबंधित प्रश्न है कि 1 से 17 तक एक थैले में कुछ पर्चियां लिखी हुई हैं और उस पर्चियों पर 1 से 17 तक कुल अंक अंकित हैं और उनमें से अपने को करना है कि एक संख्या है वो अभाज्य आनी चाहिए, या उनमें जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। या अपने इस प्रकार से देख सकते हैं प्रश्न कि संख्याएं 1 से 17 में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याओं में से, 1 से 17। अपने पास कुल 17 संख्याएं हैं, तो अपने इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार 1 से 17 संख्याएं निम्न प्रकार से हैं।
नियमन प्रकार से हैं। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 से लेकर 17 तक। अब इसमें देखिए 1 से लेकर 17 तक संख्या अपने 1 2 3 4 के बाद में और कोमा लगाने के बाद में डैश भी लिख सकते हैं, अंत में 17 भी आप लिख सकते हैं। दूसरा कि यदि आप सभी संख्या लिखना चाहें तो सभी संख्याएं भी आप आराम से लिख सकते हैं। चलो अपने सभी संख्याएं आराम से लिख लेते हैं। तो ये 17 संख्या हुई, ये तो 17 लिख दी। अब इसमें मान लीजिए 1 से 100 तक आ जाए तो सभी संख्या लिखने की बजाय आप 3 4 संख्या लिखने के बाद में डैश लगा सकते हैं और अंत में जो अंतिम अंक है वो आप लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए अभाज्य संख्या, पिछली वीडियो में अपने ये पढ़ा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है कितनी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 होती है। उसके बाद में देखिए 2 3 5 7 11 13 और उसके बाद में 17, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हुई कितनी? सबसे छोटी 2, उसके बाद में 3 5 7 11 13 और 17। गिनिए इनको कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या हुई। कितनी हुई? 7। तो ये 7 क्या कहलाएगा? अनुकूल परिणाम। क्या कहलाएगा? अनुकूल परिणाम। जबकि कुल संभव परिणाम कितने? 17 संख्याएं हैं। 17 संख्याएं हैं तो इसलिए कुल संभव परिणाम 17 हुआ। 17 संख्याएं हैं तो कुल संभव परिणाम क्या हुआ? 17। जितनी संख्याएं वही संभव परिणाम है। तो कुल संभव परिणाम कितना है? 17। कुल अनुकूल परिणाम कितना? 7। तो इसीलिए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता यह हो जाएगी कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, और यह आ जाएगा इसमें 7/17। अब इसी सवाल में एक प्रश्न और पूछ सकते हैं, वो इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम संख्या आने की प्रायिकता, जैसे इसमें ये पूछ लें कि सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो अपने सम संख्या आगे भी सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। मान लो इसी में दूसरा पार्ट ये पूछ लिया कि सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये और पूछ लिया। अभाज्य संख्या की पूछने के साथ साथ सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ ली, तो इसमें आप क्या करेंगे? क्योंकि 1 से 17 तक संख्याएं हैं तो कुल संभव परिणाम 17 हुआ। अब 17 में से आपको सम संख्या देखनी है, तो कितनी हुई? 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब इनको आप गिनिए, तो यहां लिखेंगे इसीलिए सम संख्याएं कितनी हैं? 2 4 6 8 10 12 14 और 16। गिन लें इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हुई, तो ये 8 क्या कहलाएगा? कुल अनुकूल परिणाम। 8 क्या कहलाएगा? कुल अनुकूल परिणाम। इसीलिए कुल अनुकूल परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम हुआ 8। इसीलिए सम संख्या आने की प्रायिकता, इसीलिए सम संख्या आने की प्रायिकता, इसीलिए सम संख्या होने की प्रायिकता, सम संख्या होने की प्रायिकता। और ये हो जाएगी अनुकूल परिणाम 8 हैं, 8 बटा और कुल संभव परिणाम कितने? 17, तो 8/17, 8/17। इस प्रकार से अपने ये कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है कि एक थैले में 12 खराब पेन हैं और 132 अच्छे पेन हैं। प्रश्न सुन लीजिए आप, एक थैले में 12 खराब पेन हैं और 132 अच्छे पेन हैं। उस थैले में से यादृच्छिक रूप से एक पेन निकाला जाता है बिना देखे उसमें यादृच्छिक रूप से एक पेन निकाला जाता है, तो उस पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक थैले में, प्रश्न यह है, एक थैले में 12 खराब पेन हैं व 132 अच्छे पेन हैं। 132 अच्छे पेन हैं। बिना थैले में देखे इनमें से यादृच्छिक रूप से एक पेन निकाला गया। एक पेन निकाला गया है, तो पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। यहां लिखेंगे अपने, प्रश्न यह है कि एक थैले में 12 खराब पेन हैं और 132 अच्छे पेन हैं, तो कुल पेन कितने हुए? प्रश्नानुसार अच्छे पेन 132, खराब पेन 12, और इन दोनों को अपने जोड़ेंगे तो कुल योग हो जाएगा। इनका कुल योग हुआ 132 प्लस 12 बराबर 144। 132 प्लस 12 बराबर 144 हुआ, और ये कुल योग कहलाता है कुल संभव परिणाम। इसीलिए कुल संभव परिणाम हुआ 144। अब इसमें से अपने को पूछा है कि पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, तो कुल पेन में से अच्छे पेन हैं कितने? अच्छे पेन कितने हैं? 132। तो अपने क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार अच्छे पेन बराबर 132। अच्छे पेन कितने? 132। तो 132 क्या कहलाएगा? कुल अनुकूल परिणाम। क्या कहलाएगा? कुल अनुकूल परिणाम। इसीलिए कुल अनुकूल परिणाम 132 हुआ। कितना हुआ? 132। कुल अनुकूल परिणाम 132 हुआ। कुल अनुकूल परिणाम हुआ 132। इसीलिए अच्छा पेन होने की प्रायिकता, बराबर सूत्र लिखा हुआ है कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो यह हो जाएगा 132 बटा 144। आराम से 2 से काट सकते हैं अपने। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, यहां भी काट दिया। 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। 6 से काट लेंगे, 11 छिका 66 और 12 छिका 72, तो ये 11 बटे 12 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप खराब पेन की प्रायिकता आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज आपको करना क्या है कि प्रायिकता की जो प्रश्नावली है 18 नंबर प्रश्नावली, उसके सभी सवाल और उदाहरण आप आराम से करेंगे। थैंक्स।